हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं फिर से जनरल साइंस केमिस्ट्री के लेसन प्लान। और आज हमारी एक नई यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इंग्लिश में कहे तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हमारा फर्स्ट लेसन है जिसका नेम है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लेसन यानी कि पाठ का महत्व क्या है। तो पाठ के महत्व में आपको क्या करना है कि विद्यार्थी मिश्रण व इसके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण मिश्रण, आपको टॉपिक का नेम लिख देना है मिक्सचर। 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों टीचिंग पॉइंट। पहला है आपका मिश्रण का अर्थ व प्रकार, दूसरा है समांगी मिश्रण, तीसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य में आपको क्या करना है, सिंपली ऐसी टेबल बना लेनी है। और आपको पता है 4 प्रकार के हमारे जो है शिक्षण उद्देश्य होते हैं यानी कि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। वैसे 4 से ज्यादा भी होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट भी कंक्लूड किया जाता है, बट हम मेजरली 4 लेते हैं और यही सही होते हैं। तो पहला है आपका ज्ञानात्मक, जिसमें है कि विद्यार्थी मिश्रण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी मिश्रण के प्रकारों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। देन आता है आपका अवबोध, कि विद्यार्थी मिश्रण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी विषमांगी और समांगी मिश्रण के मध्य में परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर आता है आपका तीसरा ज्ञानोपयोग, कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में मिश्रण से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने हेतु पाठ का उपयोग कर सकेंगे या फिर इसकी सहायता ले सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल, यानी कि बच्चों में इस पाठ से क्या स्किल्स आने वाली हैं। तो देखिए कि विद्यार्थी मिश्रण से संबंधित चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के समांगी और विषमांगी मिश्रण भी बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं। सबसे पहले आती है सामान्य शिक्षण सामग्री। चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर सभी में सेम होनी है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आपको 3 टीएलएम लिखने होते हैं, जिसमें 2 होते हैं आपके चार्ट और 1 होता है आपका मॉडल। पहला है कि मिश्रण से संबंधित चार्ट और दूसरा है विषमांगी मिश्रण का चार्ट और तीसरा है आपका समांगी मिश्रण का मॉडल। आप कैसे भी लिख सकते हैं। फिर आता है आपका विधि और प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। बात करते हैं पूर्वानुरूप की, पूर्वानुरूप नहीं आएगा यहाँ पर, पूर्वानुभव आएगा। आप इसे जरूर सही कर लें, पूर्वानुभव। ठीक है, पूर्वानुभव ये आपको करना है। यानी कि हम ये एज्यूम करते हैं कि विद्यार्थी पदार्थ व मिश्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपकी पहली टेबल बनती है प्रस्तावना की, यानी कि इंट्रोडक्टरी स्किल का इसमें यूज होता है। 5 आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका कि विटामिन डी किन किन चीजों से प्राप्त होता है। दूध व धूप से। और दूध से बनने वाले उत्पादों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे दही, छाछ, मक्खन, पनीर एक्सेट्रा, बहुत कुछ। फिर आपको लेना है कि छाछ किससे मिलकर बनती है, दही और पानी से। तो दही व पानी अर्थात 2 पदार्थों को मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण। और मिश्रण के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन, कि बच्चों आज हम क्या करेंगे, मिश्रण और इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि आपने क्या करना है, आपका जो टॉपिक है उसका नेम लिख के उसको अंडरलाइन कर देना। अब यहाँ पर मैंने इसमें प्रकार भी इंक्लूड कर दिया, तो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ मिश्रण भी लिख सकते हैं। फिर आती है आपकी सेकंड टेबल जिसका नाम है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। आपको सिंपली इस टाइप से फॉर्मेट बना लेना है। पहला आपका अधिगम बिंदु, या हम कहें शिक्षण बिंदु, या हम कहें टीचिंग पॉइंट, सेम बात है। तो पहला है आपका मिश्रण का अर्थ व प्रकार। आप कलरफुल पेन का यूज करें और हेडिंग इसमें जरूर डालें, हाईलाइट करें इसको, यानी कि अंडरलाइन करें। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन, की जल में नमक हिलाने पर या नमक डालकर मिलाने पर क्या होगा। तो नमक जो है वो जल में घुल जाएगा। जब नमक जल में घुल गया है तो इन दोनों पदार्थों से क्या बना है, आपका मिश्रण। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को कथन देंगे, छात्राध्यापिका कथन, कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर के बनता है। और हम जल में घुले हुए नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं। मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी, यानी कि होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर। फिर आती है आपकी विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी क्रिया में आपको सभी में सेम लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। कभी कभी हम इसे शॉर्ट में भी कर देते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि 3 में से एक हम कर लेते हैं अलग अलग। फिर आती है बात आपके मिनिएचर्स की। सबसे पहला बात करते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पर मैंने क्या करा, मिश्रण की परिभाषा लिख दी। 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर मिश्रण का निर्माण होता है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। फिर आता है आपका व्हाइट मिनिएचर, जो आपका छात्राध्यापिका कथन की इस लाइन पर पेस्ट हो जाता है। और ये रही आपके मिनिएचर की पिक। फिर हम बात करते हैं बोध प्रश्न की, कि मिश्रण कितने तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बनता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। फिर आता है कि मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। बच्चे कोई भी उदाहरण दे देंगे, आपको आंसर कर देना है। फिर आता है
सेकंड टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर आपका क्या होता है। हम बात करेंगे विकासात्मक प्रश्न की कि शरबत किसका उदाहरण है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण का। जल में चीनी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो यह हो जाता है आपका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की विशेषता बताइए, तो यह है आपका आंशिक उत्तर। फिर हमें कहेंगे छात्राध्यापिका कथन कि मिश्रण सदैव 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। और समांगी मिश्रण की विशेषता यह है कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक अनुपात में संगठन एक समान होता है, यानी कि जितनी भी अगर आप कोई सा भी पार्ट उठा के देख लो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। फिर आता है आपका समांगी मिश्रण के उदाहरण, जल में शक्कर, जल में नमक और जल में अल्कोहल एक्सेट्रा आप और भी ले सकते हैं। विद्यार्थी क्रिया की बात करते हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते तथा समझते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। बात करते हैं मिनिएचर की। सबसे पहला आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी की साइज मैंने आपको हमेशा बताई है 4x6 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड हम लेते हैं ताकि लैमिनेट होने में भी सही रहता है। तो वह मिश्रण जिसका प्रत्येक अनुपात में एक समान संगठन होता है समांगी मिश्रण होता है, यह आपका हो गया। फिर आता है आपका व्हाइट मिनिएचर जो आपका छात्राध्यापिका कथन की इस लाइन पर पेस्ट हो जाता है, फ्लैप वाला पेस्ट होता है और ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका बोध प्रश्न कि समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसमें संगठन एक समान होता है। और समांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए, तो बच्चे कोई सा भी उदाहरण आपको दे सकते हैं, कोई सा भी, तो आपको वो आंसर कर देना है। फिर आता है विषमांगी मिश्रण यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपका क्या होता है। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण के दोनों प्रकारों के नाम बताइए, समांगी और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है, संगठन असमान होता है। विषमांगी मिश्रण पृथक पृथक अंश वाले होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बालू तथा नमक और चीनी व नमक, जल व तेल और सोडियम क्लोराइड व लोहे की छीलन, जल में बालू रेत आदि सभी क्या है आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। फिर आती है आपकी विद्यार्थी क्रिया, मैंने लिखी नहीं है, आप जरूर लिखें कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में वही आपको विषमांगी मिश्रण की डेफिनेशन लिख देनी है और ये रही आपकी डेफिनेशन, आप इसे आराम से देख सकते हैं। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन की इस लाइन पर आपका क्या पेस्ट हो जाता है, इस लाइन पर आपका पेस्ट हो जाता है फ्लैप मिनिएचर और ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका विषमांगी मिश्रण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पर विशेषता क्या है कि असमान संगठन होता है। बालू रेत और नमक का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण होता है, विषमांगी यानी कि हेटेरोजेनस टाइप का होता है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि रिकैपिटुलेशन जो क्वेश्चन होता है उसकी संख्या मैं हमेशा 5 ही लेती हूँ, तो आप भी 5 ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम ना ले। फिर आता है आपका कि मिश्रण किसे कहते हैं, नींबू के शिकंजी में तत्वों व यौगिकों के नाम बताइए। समांगी व विषमांगी मिश्रण किसके प्रकार होते हैं, यानी कि मिश्रण के प्रकार होते हैं। मिश्रण में न्यूनतम कितने तत्व या फिर हम कहें कि यौगिक होने आवश्यक हैं, तो 2। और यदि एक गिलास जल में 1 चम्मच हम सोडा डाल दें तो मिश्रण किस प्रकार का होगा, वही आपका समांगी मिश्रण होगा। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं जो हमने पढ़ाया है। 5 जो है वो मैं क्वेश्चन लेती हूँ हमेशा 5। पहला है आपका कि 2 भागों में विभक्त किया गया है, किसको विभक्त किया गया है, मिश्रण को, पदार्थ को, या ए व बी दोनों, आपको ऑप्शन दे देना है। तो यहाँ पर मिश्रण आएगा आपका आंसर। चाशनी क्या है, मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या फिर डी मैंने दे रखा है ए व सी, यानी कि इसका आंसर ए और सी आएगा बिकॉज ये मिक्सचर भी है और मिक्सचर में भी कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। फिर आता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलकर खालिस्तान बनता है। जल व रेत का मिश्रण खालिस्तान मिश्रण होता है। असमान संगठन कौन से मिश्रण का होता है। इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आता है आपका गृह कार्य यानी कि होम असाइनमेंट या फिर होमवर्क में आपको क्या क्वेश्चन देना है। तो सबसे पहले है कि मिश्रण क्या है, इसके प्रकार को विस्तार से समझाइए। और संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सरल व सुबोध भाषा के प्रयोग से पाठ को आसानी से समझ सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।